अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज फिर हम हाज़िर हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ में। क्योंकि अभी तक तो ब्रिक वर्क और सब है, रिपेयरिंग का वर्क हो रहा था। आज शटरिंग का भी काम हो रहा है, लगभग आधा हो गया था। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। आज चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या शटरिंग वर्क हो गया है और कुछ हम शटरिंग के बारे में, लेवल के बारे में बात करेंगे। तो आइए आप सब बने रहें और देखते हैं ऊपर क्या क्या वर्क हुआ है। ब्रिक वर्क भी हुआ है। ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की टेरेस पे और ये देखिए स्टील बार का भी काम हो गया। ये रिंगें सारी बन के रखी हुई हैं। ये बीम की रिंग्स हैं। कल बार बेंडर आया था, वो इसका भी काम कर रहा था। स्लेब हमारी खुल चुकी है, जो डलवाई थी आप लोगों से मैंने वीडियो में भी शेयर किया था इस स्लेब के बारे में। और कल ब्रिक वर्क भी हुआ था। ये 120 mm यानी कि 4 इंची की वॉल है। ये आउटर वॉल है। ये देख रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड, ये सारी इसकी ब्रिक वर्क हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, बीम जिसे बोलते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, ये बीम नहीं, ये सील बैंड है। क्योंकि 4 इंची बॉल पे ये देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 4 इंची की है, लोड आता है तो बीच से क्रैक वगैरह जो हो जाती है ये, तो उस क्रैक को रोकने के लिए हम लोग रीवायर करते हैं एक पिलर में इस तरफ और पिलर में उस तरफ। उसके बाद में ये बीम डालते हैं ताकि इसका लोड हाफ डिवाइड हो जाए, ऊपर का लोड यहाँ तक आए और यहाँ से फिर डिवाइड हो के यहाँ और फिर नीचे वाली बीम में चला जाए। तो इसलिए ये हम डालते हैं। और विनोद जी क्योरिंग कर रहे हैं, तराई ऊपर की है क्या आपने? पानी बारिश हो गई है। हाँ, तो ये जो तराई का तो बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि 4 इंची की बॉल है ये, तो इसमें इसमें तो तराई ज़्यादा करते रहें ध्यान से। चलिए ऊपर चलते हैं और क्या वर्क हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी स्लैब कास्टिंग होना है। और ये हमारा ये भी ब्रिक वर्क हो गया था। ये 230 mm यानी कि 9 इंची की वॉल है, ये 4 इंची की है। अब आते हैं हम शटरिंग के पास। ये हमारी शटरिंग कंप्लीट हो गई है एक ब्लॉक की, अभी ये ब्लॉक बाकी है। तो हम बात कर रहे थे, जब बॉटम लगता है ना, बीम का बॉटम जिसे बोलते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ये बॉटम है। तो इस बॉटम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान दें कि मुझे लेवल लेना है ना, अदरवाइज़ कहीं ऊपर कहीं नीचे तो पूरी छत जो है ना तीर कमान जिगजैग में जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये लेवल लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे जैसा कि निशान, ये लेवल का निशान है। हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग बॉटम लेते हैं ताकि सारी छत का लेवल जो स्लेब है उसका एक ही उसमें आए, कहीं पे ऊपर नीचे कम ज़्यादा ना हो। तो मैंने जब लेवल कराया था इस कॉलम से उठाया था, ये जो कॉलम हमारा लास्ट का है, यहाँ से मैंने उठाया था ये लेवल। अब तो निकलने की भी जगह नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लेवल उठाया था यहाँ से और इस लेवल से सारे कॉलम में डाइवर्ट किया था, पूरे जितने भी कॉलम हैं। तो इससे मैं 36 कॉलम है टोटल। तो ये लेवल इन बॉटम्स के लिए होता है ताकि जो हमारी बीम्स डलती हैं ना, ये सारी बीम्स जो हैं ये एक ही उसमें आए, ऊपर नीचे ना हो, कम ज़्यादा ना हो। और छत फिर उसी हिसाब से जो स्लैब होती है वो भी हमारी से एकदम एक ही उसमें हो, क्योंकि ऊपर नीचे होने से पूरी छत क्या फिर कुछ भी डायमेंशन में नहीं रहता है। तो जब भी कोई काम कराएं या आप लोग छोटे मोटे काम करते हैं या घर अपने बनवाते हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख़याल रखें कि लेवल ज़रूर लें और उसके बाद ही अपनी छत या स्लैब कास्टिंग या शटरिंग का काम करें। देखिए हर जगह लेवल का निशान होगा, किसी भी कॉलम में आप जाएंगे सब जगह लेवल
लगा होगा, इसी के अकॉर्डिंग बीम के बॉटम लगते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे हर जगह लेवल का निशान होगा। ये पूरे कॉलम में जितने 36 कॉलम है सब में लेवल होगा। और दूसरी चीज़ शटरिंग जो हम लोग लगाते हैं यहाँ तो सब स्टील प्लेट डलती है पूरी शटरिंग में। और चैनर उसके ऊपर बहुत सी जगहों पे देखा है मैंने वुडिंग प्लाई भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर स्टील प्लेट ही यूज़ होती है। ये जो जैक होते हैं ना, ये कम ज़्यादा करने के लिए इनका भी ध्यान रखें कि कोई जैक फेल ना हो, या ये जो इनका लगा देते हैं ना सरिया रोकने के लिए ताकि ये नीचे डाउन ना हो पाए। तो नीचे का जो फ्लोरिंग है वो मज़बूत होना चाहिए ताकि हमारा जैक बैठे ना कहीं से भी, क्योंकि अगर एक भी जैक डाउन हो गया ना तो पूरी स्लेब डाउन होने का डर रहता है उस जगह की। तो ये जगह जो है ये हमारा बहुत ख्याल रखना है कि ये जितनी भी है ये सब एकदम ठोस जगह पे, मज़बूत जगह पे, वो कहीं से भी ये लूज़ ना हो पाए ऐसे लगाएं। हालांकि छत है, स्लेब है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जब हम ग्राउंड फ्लोर पे शटरिंग करते हैं तो वहाँ पे नया फिलिंग होती है, नई मिट्टी पड़ती है, तो पानी गिरने से वो बैठने का डर रहता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें शटरिंग के टाइम पे। जब आपकी शटरिंग कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले हम अपनी शटरिंग की पूरी सफाई करवा दें। कोई भी उसमें कूड़ा करकट मिट्टी कुछ भी गंदगी नहीं होना चाहिए। ऑयलिंग करा दें ताकि स्लेब हमारी एकदम नीट एंड क्लीन निकले, कहीं उस स्टील प्लेट में कहीं पे चिपके ना। और फिर स्टील बार का काम आ जाता है। इसके बाद में स्टील बार का भी काम होता है ऊपर हमारा रेनफोर्समेंट का। तो उस पर भी ख्याल रखें कि जितने भी हमारे जो ड्राइंग में दे रखा है रेनफोर्समेंट का, कि किस तरह से कौन से कॉलम सारी बीमें बनना है, कितने का सरिया आएगा, किस में कितना आएगा, और छतें हमारी जो स्लेब है वो किस में डबल चेयर। और ये जब हम लोग स्टील बार लगाते हैं ना, जो क्रैंक जाल बोलते हैं जिसे, उसमें चेयर का ज़रूर ख्याल रखें कि क्रैंक जाल में चेयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना, अदरवाइज़ उस पर कंक्रीट गिरते ही वो दोनों आपस में यूँ चिपक जाते हैं। तो बीच में अगर चेयर होगी तो हमारा जो क्रैंक जाल होता है वो यूं ही रहता है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना। अदरवाइज़ क्रैंक जाल का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर चेयर बीच में नहीं लग रही है। बाकी जब रेनफोर्समेंट का काम होगा तो हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये शटरिंग की बात हो गई है। बॉटम हमारे सारे कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी ये ब्लॉक पूरा बाकी है। आज तो बोला है ये शटरिंग वाले ने कि आज ये कंप्लीट करके देगा, क्योंकि बारबेंडर भी बैठा है, वो भी कह रहा मेरे पास काम नहीं हो रहा, चाल नहीं उसे मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ब्लॉग को वॉच करें और आप सब अपनी दुआओं से नवाजें। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम रेनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए दुआओं से नवाजते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें।